बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस जगत में सब लोग किसी न किसी समस्या से परेशान हैं और उनका हल चाहते हैं, लेकिन सदग्रंथों की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है कि जिनसे वो अपनी समस्याओं का हल कर लें। नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बुद्धियों को साथ लेकर के अनंत जगह पर भागते फिरते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सदग्रंथ बनाकर रख दिए हैं, अगर उनमें अपनी समस्या का हल देखें तो ऐसा कोई सदग्रंथ नहीं है जिससे अपनी समस्या का हल न हो सके। ये हनुमान चालीसा ये कैसे सिद्ध किया जाता है, इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग सिद्ध कर लेते हैं उसका लाभ कैसे लें, कहां कहां इसका उपयोग करें और कैसे उपयोग करें, तो इससे लाभ क्या मिलेगा और इसकी महिमा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो बात यह है कि हनुमान चालीसा जिसने सिद्ध किया है उसको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब उसे विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है तो हनुमान जी उसके सहायक हो जाते हैं और उसकी रक्षा में, उसकी व्यवस्था में पूरा ध्यान उनका रहता है। और इसका अनुभव कौन कर सकता है? जिसने हनुमान चालीसा को सिद्ध किया हो। लेकिन इसमें एक खासियत है, इसका उपयोग जब भी किया जाए अपने निस्वार्थ के लिए नहीं किया जाए, पर हित में इसका उपयोग किया जाए। अगर कोई सिद्ध करने के बाद उसको निस्वार्थ में प्रयोग करता है, उसका उपयोग करता है, तो वो बहुत अल्पज्ञ बुद्धि का माना जाएगा और उसका निश्चित रूप से कहीं न कहीं पतन होगा। मैं इस बात को दावे के साथ कैसे कह सकता हूं, इसका भी रहस्य है कि हनुमान चालीसा मैंने कुछ समय 15-20 साल पहले सिद्ध किया था और यह सिद्ध हो गया था। हनुमान जी की विशेष कृपा मुझे प्राप्त हुई थी, लेकिन मैं इसका उपयोग सही मायने में नहीं कर सका। इसका उपयोग मैंने और सिद्धियों को बढ़ाने में निस्वार्थ में किया, तो हनुमान जी महाराज के कोप का भाजन में बना, जिससे बहुत मेरी क्षति हुई और जहां था उससे बहुत नीचे गिरा दिया। जहां तक है कि मेरा मरण का भी संभव पूरी तरह से सिस्टम बन गया था, परंतु हनुमान जी बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। उन्होंने अपने प्रेम बस, अपनी कृपा बस, दयालुता बस मेरे अपराधों को क्षमा किया और मुझे उस समस्या से उबार लिया। हनुमान चालीसा का सिद्ध होने के बाद कभी भी अपने निस्वार्थ में प्रयोग नहीं करे, किसी भी लालच में प्रयोग नहीं करे, किसी भी सिद्धियों को बढ़ाने में प्रयोग नहीं करे। अगर ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा। और जिसने हनुमान चालीसा सिद्ध कर लिया, निश्चित मानिए कि हनुमान जी की दृष्टि में वो 24 घंटा रहता है। अगर वो स्वार्थ में नहीं करता, परहित में करता है, तो हनुमान जी की कृपा इतनी मिलती है कि वो श्री राम जी के द्वार में प्रवेश कर जाता है, भगवान श्री राम का भी भक्त हो जाता है, भगवान राम की भी कृपा उस पर बरसने लगती है। जो नहीं चाहता हो वह भी उसके आगे सब होता चला जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।